नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 10% न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रानू गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के काकोरी में, उस ऐतिहासिक धरती पर जहां 9 अगस्त 1925 को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों ने ऐसी कार्यवाही को अंजाम दिया जिसने आजादी की लड़ाई के इतिहास में काकोरी का नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। लेकिन काकोरी की कहानी सिर्फ एक ट्रेन रुकने की कहानी नहीं है, ये कहानी है उन नौजवानों की जिनकी उम्र छोटी थी लेकिन हौसले इतने बड़े, उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को खुली चुनौती दे दी। कोई शाहजहांपुर से आया था, कोई बंगाल की क्रांतिकारी धारा से जुड़ा था, कोई उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंचा था। मंजिल अलग अलग थे, रास्ते अलग अलग थे, लेकिन सपना एक ही था और वो था एक आजाद हिंदुस्तान। आज हम काकोरी की इस धरती पर उन्हीं कदमों को तलाशेंगे, देखेंगे वो जगह जहां आज शहीद मंदिर खड़ा है, वो वाटिका जहां आज उन नामों को पेड़ों के साथ जिंदा रखा गया है, और फिर जाएंगे उस रेलवे लाइन तक जहां 9 अगस्त 1925 की शाम एक ट्रेन रुकी थी और वहीं से शुरू हुई थी काकोरी की वो कहानी जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। काकोरी की इस धरती पर आज ये शांत सा दिखाई देने वाला शहीद मंदिर अपने अंदर उस दौर की ऐसी कहानी समेटे हुए है जब देश गुलाम था और आजादी सिर्फ एक सपना। आज से करीब 1 सदी पहले इसी काकोरी की पहचान एक ऐसी ऐतिहासिक घटना से बनी जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव को चुनौती दी। 9 अगस्त 1925 को कुछ नौजवान क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार का खजाना ले जा रही ट्रेन को काकोरी के पास रोक दिया। इसमें से कई की उम्र इतनी कम थी कि आज के दौर में शायद हम उसे देखकर कहें अभी भी इनके सपने देखने की उम्र है, लेकिन उन नौजवानों ने अपने सपनों में खुद को नहीं बल्कि एक आजाद हिंदुस्तान को रखा था। आज इस शहीद मंदिर के सामने खड़े होकर जब उन नामों को देखते हैं तो एहसास होता है कि काकोरी सिर्फ एक ट्रेन रुकने की जगह नहीं थी, ये वो जगह थी जहां अलग अलग जगहों से आए नौजवान एक मकसद के लिए एक साथ खड़े हुए और उस मकसद का नाम था आजादी। आज इसी मंदिर से शुरू करते हैं काकोरी की वो पूरी कहानी, उन चेहरों की कहानी, उनके सफर की कहानी और उस रात की कहानी जिसने हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन में काकोरी का नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं, शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से जो क्रांतिकारी हमारे नौजवान क्रांतिकारी थे उस समय उन्होंने देश आजाद में कितनी अहम भूमिका निभाई। हम अंदर एक एक करके सभी को दर्शाएंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से आज वो अपने अमर शहीद के नाम से जाने जाते हैं। और ये काकोरी शहीद मंदिर यहाँ ना जाने कितने लोग आते हैं, देखते हैं और पहचानते हैं, कहानी सुनते हैं उनके बारे में और अपने शहीदों को जो है सलाम करते हैं। हम इस वक्त काकोरी की उसी धरती पर खड़े हैं जहां आज से करीब 101 साल पहले राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती दी थी। बिस्मिल HRA के प्रमुख नेताओं में थे और काकोरी की पूरी योजना में उनकी अहम भूमिका थी। 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को रोककर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने संघर्ष के लिए धन जुटाया। बिस्मिल गिरफ्तार हुए, मुकदमा चला और 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। आज काकोरी में उनका नाम सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि उस हौसले की निशानी है जिसने आजादी के लिए जान तक कुर्बान कर दी। यहाँ देखिए उनका बकायदा एक प्रतिमा बना हुआ है जिसपे लिखा हुआ है अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, जिनके डेट ऑफ बर्थ भी है 11/6/1897 से लेकर के जब उनकी मृत्यु हुई, फांसी दी गई तो 19/12/1927 को भी दर्शाया गया है। अब हम आगे भी ले चलते हैं और दिखाते हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया और उनकी संघर्षों की कहानी भी बताते हैं। अगर काकोरी की कहानी में बिस्मिल क्रांति की आवाज थे तो अशफाक उल्लाह खान उस आवाज के सबसे करीबी साथियों में से एक थे।
शाहजहांपुर के अशफाक और बिस्मिल की दोस्ती अपने आप में इतिहास है, एक हिंदू और एक मुस्लिम, लेकिन दोनों के लिए सबसे ऊपर था हिंदुस्तान। काकोरी की योजना को लेकर अशफाक शुरुआत में इसके जोखिम को लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन जब संगठन ने फैसला लिया तो वो भी अपने साथियों के साथ खड़े हो गए। अगस्त की कार्रवाई में उन्होंने हिस्सा लिया। घटना के बाद अंग्रेजों ने उनकी तलाश तेज कर दी। काफी समय तक वो गिरफ्तारी से बचते रहे, लेकिन आखिर में पकड़े ही गए। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें अपने साथियों के खिलाफ गवाही देने के लिए दबाव डाला, लेकिन अशफाक कभी भी नहीं झुके और 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। काकोरी आज भी एक सवाल पूछता है, जब देश सबसे ऊपर हो तो धर्म की दीवार कितनी बड़ी रह जाती है। यहाँ देखिए कि अशफाक उल्लाह खान को अमर शहीद के नाम से यहाँ इस मंदिर में दर्शाया गया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ भी है 22 अक्टूबर 1900 और उनकी मृत्यु के डेट भी दर्शाए हैं 19 दिसंबर 1927। ये अशफाक उल्लाह खान वही हैं जो दोस्ती की काफी नींव रखे और हिंदुस्तान को भी साथ में बचाया। काकोरी की उस शाम ट्रेन को रोकने की कार्रवाई में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। बंगाल की क्रांतिकारी पृष्ठभूमि से आए लाहिड़ी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अलग प्रदेश, अलग भाषा, अलग पृष्ठभूमि, लेकिन लक्ष्य वही, आजादी। अगस्त 1925 को काकोरी की कार्रवाई में उन्होंने भी हिस्सा लिया। इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चला, मौत की सजा सुनाई गई और 19 दिसंबर से सिर्फ 2 दिन पहले 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। यानी काकोरी के 4 फांसी पाए गए और क्रांतिकारियों में सबसे पहले शहादत देने वाली लाहिड़ी थे। उनकी कहानी बताती है कि आजादी की लड़ाई में दूरी मायने नहीं रखती है, मायने रखता है तो सिर्फ एक सपना, वो है आजाद भारत। यहाँ देखिए कि यही है वो अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, जिनका जन्म 29 जून 1901 को हुआ था और इनकी मृत्यु 17 दिसंबर 1927 को इनको फांसी देकर के इनकी मृत्यु हो गई थी। काकोरी की कहानी में एक ऐसा नाम भी है जिसे अंग्रेज पकड़ नहीं पाए और वो नाम है चंद्रशेखर आजाद। आजाद उस क्रांतिकारी दल का हिस्सा थे, लेकिन काकोरी में अंग्रेजी सरकार के खजाने को निशाना बनाया। लेकिन कार्रवाई के बाद अंग्रेजों का शिकंजा कसने लगा। एक एक करके क्रांतिकारी गिरफ्तार होते गए और फिर लेकिन आजाद भूमिगत हो गए। अंग्रेज उन्हें तलाशते रहे और आजाद क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाते ही रहे। आगे चलकर उन्होंने भगत सिंह जैसे नौजवान क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आंदोलन को नई दिशा दी। यहाँ देख सकते हैं कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा भी है और साथ में उनके डेट ऑफ बर्थ को भी दर्शाया गया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 23 जुलाई 1906 है और फिर उनकी इतने कम उम्र में ही मृत्यु भी हो गई, जिनका मृत्यु का डेट ऑफ बर्थ 27 फरवरी 1931 भी है। अब आगे भी और लोगों के बारे में हम बताते हैं। काकोरी की कहानी में एक नाम ऐसा भी है जिसे ट्रेन कार्रवाई के 10 सदस्यों से अलग समझना बेहद जरूरी है और वो नाम है ठाकुर रोशन सिंह। रोशन सिंह काकोरी की ट्रेन कार्रवाई में सीधे शामिल नहीं थे, लेकिन उन्हें काकोरी षड्यंत्र मामले में आरोपी बनाया गया। अंग्रेजी अदालत ने उन्हें भी मौत की सजा सुनाई और 19 दिसंबर 1927 को नैनी जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। यानी काकोरी की कार्रवाई के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने सिर्फ उस राज शामिल लोगों पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि पूरे क्रांतिकारी नेटवर्क को निशाना बनाया। इसी वजह से काकोरी की कहानी में रोशन सिंह का नाम 4 शहीदों में आता है। पहला नाम राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा अशफाक उल्लाह खान,
तीसरा राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और चौथा जो सबसे जरूरी ठाकुर रोशन सिंह। इन सभी को जो है अमर शहीद के नाम से आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इनकी कहानी बेहद ही अलग रही है। उसी काकोरी की इस अमर शहीद वाटिका में कदम रखते ही एक बात महसूस होती है। आज यहाँ हर तरफ हरियाली है, शांति है, लेकिन जिन नामों को ये जगह अपने अंदर समेटे हुए हैं, उनकी जिंदगी में न शांति थी और न ही आजादी। ये वो नौजवान थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के सामने झुकने के बजाय उसके खिलाफ खड़े होने का रास्ता चुना। इनमें कोई शाहजहांपुर से आया था, कोई बंगाल की क्रांतिकारी धारा से जुड़ा था, कोई अभी 20 साल का भी नहीं हुआ था, लेकिन इनकी उम्र छोटी जरूर थी, इनके इरादे बिल्कुल भी नहीं। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में हुई ट्रेन कार्रवाई के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने इन नौजवानों की तलाश शुरू कर दी। गिरफ्तारियां हुई, मुकदमा चला और फिर एक एक करके इनकी जिंदगी का फैसला अंग्रेजी अदालतों में सुनाया गया। कुछ को फांसी मिली, कुछ को उम्र कैद, लेकिन इनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इनकी शहादत ने आने वाली पीढ़ियों के भीतर आजादी की उस आग को और तेज कर दिया, जो आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आजादी तक पहुंची। और शायद यही वजह है कि आज भी इस जगह का नाम है अमर शहीद वाटिका। ये वही काकोरी में मौजूद काकोरी शहीद स्मारक पे बकायदा दर्शाया गया है कि जो काकोरी कांड हुआ था वो किस तरीके से हुआ। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेन बनी हुई है। यहाँ जो हमारे अमर शहीद थे उन्होंने किस तरीके से हमारे ट्रेन को जो है हमारे देश को बचाने के लिए ये लूट की थी। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने सभी अमर क्रांतिकारियों के बारे में विस्तार से बताया और दिखाया भी। अगस्त 1925 को काकोरी में ट्रेन रुकी थी, लेकिन उस दिन सिर्फ एक ट्रेन नहीं रुकी थी, बल्कि उस दिन अंग्रेजी हुकूमत को पहली बार ये एहसास और गहरा हुआ कि हिंदुस्तान के नौजवान अब चुप रहने वाले नहीं है। काकोरी के बाद गिरफ्तारियां हुई, मुकदमे चले, फांसी हुई और जेल भी हुई, लेकिन क्रांति की आवाज नहीं रुकी। यही आवाज आगे चलकर भगत सिंह और उनके साथियों की क्रांति में सुनाई दी और आजादी की लड़ाई अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ती हुई आखिरकार में 15 अगस्त 1947 तक पहुंची। आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, लेकिन इस आजादी के पीछे काकोरी जैसे अनगिनत पड़ाव है। इसीलिए जब अगली बार 15 अगस्त को तिरंगा लहराए तो फिर सिर्फ ये मत सोचिएगा कि देश आजाद हो गया था। एक पल के लिए उन नौजवानों को भी याद कीजिएगा जिन्होंने आजादी देखे बिना ही उसके लिए अपनी जिंदगी दे दी। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए जनता 24/7 न्यूज। वीडियो जर्नलिस्ट अमरेश के साथ मैं रानू गुप्ता। धन्यवाद।